आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2023 में मैंने क्या सीखा। यस 2023 मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही रिमार्केबल ईयर रहेगा बिकॉज इस ईयर में मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे लगता था कि मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। 2022 मेरे लिए बहुत ही गंदा था, बट 2023 वॉज गुड एंड बैड एंड ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। इट वॉज काइंड ऑफ वेरी डायनेमिक ईयर फॉर मी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या सीखा। फर्स्ट लेट मी टेल यू कि मेरा जो 2023 था, हाफ 2023 था, स्टार्टिंग जैन से लेके जून तक आई गेस बहुत ही गंदा था, बहुत ही बेकार, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। मतलब उस टाइम भी ना मैंने लाइफ का, मेरे अभी तक की लाइफ का वो फेज़ देखा जो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं देखूंगी। इट वॉज सो डिप्रेसिंग। मैं जो चाहती थी वैसा कभी कुछ, मतलब कुछ नहीं हुआ था मेरी मेरी लाइफ में। मैं जो सोच रही थी उसका एकदम ऑपोजिट हो जा रहा था। मैं कुछ कर रही थी तो उसके रिजल्ट्स भी एकदम ऑपोजिट आ रहे थे। मतलब मैं जितना एफर्ट्स पुट कर रही थी किसी चीज़ में उतना वो फेल हो रहा था। तो इट वॉज क्वाइट वेरी डिप्रेसिंग ईयर फॉर मी स्टार्टिंग का। बट उसके बाद जो सेकेंड हाफ था, आहा मज़ा आ गया। सेकेंड हाफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखी, मैंने बहुत सारी चीज़ें न्यू एक्सपीरियंस की, एंड इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल ईयर फॉर मी। या द लास्ट पार्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी enjoying, and everything was so good at the देर आर सो many things that I've learned in this year so far। आज वैसे तो है 20 दिसंबर, तो आज लाइक ऑलमोस्ट ईयर एंड हो गया है। ओनली 11 डेज रह गए हैं। अगर 31st को हटा दो बिकॉज वो तो उस दिन सेलिब्रेशन का दिन होता है, तो 10 डेज रह गए हैं, तो ऑल ईयर तो एंड हो ही गया है। तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी दैट इज़ हैव पेशेंस। मैं बहुत एक इम्पल्सिव पर्सन हूँ, और मैं ही नहीं हूँ, मेरे एज, मेरे जनरेशन या बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जो कि हम बहुत इम्पल्सिव है एंड वी वांट एवरीथिंग जस्ट राइट नाउ। बिकॉज हम तो इंस्टेंट नूडल्स वाले के ज़माने के हैं ना, हमें सारी चीज़ें राइट नाउ पे चाहिए रहती है। और पेशेंस वो क्या चीज़ होती है वो तो हमें पता ही नहीं है। बट येस आई लर्न दिस दैट हैव पेशेंस। पेशेंस इज़ वर्च्यू। मुझे जब मैं ये सुनती थी तो मुझे लगता था कि क्यों बोलते बकवास, ये सब कुछ नहीं होता। बट पेशेंस है, हमें ना सारी चीज़ों को 2 मिनट में फिगर आउट करना रहता है, हमें सारी चीज़ें 2 मिनट में चाहिए। बट इट इज़ अ प्रोसेस। आई हैव लर्न दिस कि मैं एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू माई कॉलेज, और मैं बहुत ही ये थी कि मैं पापा पे डिपेंडेंट थी, मम्मी पे डिपेंडेंट थी, अपनी दीदी पे डिपेंडेंट थी। मैं अकेले ट्रैवल भी नहीं करती थी। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत वो लगा, डर लगता था। मुझे रास्ते नहीं पते थे, मेट्रो का रूट नहीं पता था, मुझे मेट्रो यूज़ करने नहीं आता था क्योंकि मैं हमेशा किसी के साथ करती थी और मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। बट और ना स्टार्टिंग में मुझे बहुत वो लगता था। बट फिर जैसे जैसे मैंने जाना शुरू किया, मुझे नई चीज़ें पता चली, मुझे नई चीज़ों के बारे में आइडिया हुआ। दैट्स वाई आई हैव लर्न टू हैव पेशेंस। वी डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग एट वंस। हमें लगता है दैट इफ़ आई एम स्टार्टिंग समथिंग, इफ़ आई एम गोइंग समवेयर और कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे अभी अभी सब पता चलना चाहिए, मुझे सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दैट आई शुड नो एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं होता है। तो हैव पेशेंस, क्योंकि अगर पेशेंस रखोगे तो धीरे धीरे जैसे तुम आगे स्टेप्स लेते जाओगे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि दैट येस इट इज़ अ प्रोसेस एंड यू विल फिगर आउट एवरीथिंग आगे चलते चलते। दैट्स वाई पीपल से एक्सपीरियंस एंड पेशेंस एवरीथिंग दैट्स। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट I've learned. Second thing that I've learned in this year so far is that learn to be grateful. Gratitude, yes, gratitude. I've learned this। मैंने ना बहुत जगह ये सुना था काउंसलर से, थेरेपिस्ट से, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट इन सबसे, दैट और वीडियोस भी देखे थे दैट वी शुड जर्नल और वी शुड ऑलवेज राइट डाउन द थिंग्स दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर। पहले मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत टीडियस काम है, मतलब रोज़ जाके लिखो कि दैट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। तो मुझे लगता था क्या ही लिखना है, छोड़ो। पर मतलब फिर मैंने उस टाइम नहीं अपनाया था। बट मैंने कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि लेट्स व्हाई नॉट वी ट्राइड, क्योंकि तब मेरी ज़िंदगी बहुत ही ऐसे होता नहीं कि आई हैव मैंने रॉक बॉटम हिट कर दिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सो डिप्रेस्ड। तो मैंने सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। तो ना वहाँ से मैंने स्टार्ट किया टू राइट डाउन द थिंग्स दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। और वहाँ से मैंने कंटिन्यूसली 2-3 मंथ्स लिखा। एंड अभी भी मैं बहुत खेती भी बिजी हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फ़ोन में नोट्स में लिख लूँ, या फिर मोस्टली बिकॉज मैं तो राइट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई लाइक टू राइट डाउन द थिंग्स, उससे मुझे याद रहता है। तो ना मैं मोस्टली, मेरे पास जो जर्नल है मेरा, मैं उसमें ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं हमेशा एट द एंड ऑफ द डे, वेल इट इज़ एडवाइज्ड टू राइट इट इन अ मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। बट मैं हमेशा रात में लिखती हूँ। आई डोंट नो, मेरे को टाइम नहीं मिलता। सुबह में तो मेरा एकदम, मैं मदहोश रहती हूँ। तो मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं 3 चीज़ें लिखूँ फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस थिंग हैव चेंज्ड मी, माई माइंड सेट इन एवरी थिंग। नाउ आई एम फीलिंग, नाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग दैट आई हैव। पहले आई वॉज सो कंप्लेनिंग, बट नाउ जब से मैंने शुरू किया ना लिखना, मैं सारी जो होती है ना छोटी छोटी चीज़ें लिखती हूँ। वट एवर दैट आई एट पास्ता, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आई हैव फोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आई हैव मेट न्यू पीपल, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने बोला, मैंने पानी पिया, जो भी मुझे कुछ समझ नहीं आता ना तो मैं कुछ भी लिख देती हूँ। लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर मनी, आई एम ग्रेटफुल फॉर गोइंग टू कॉलेज, चाहे कॉलेज कितना भी बेकार हो, बट आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वो चांस मिल रहा है कि मैं कॉलेज जा सकूँ और वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकूँ। तो अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि जो मेरे पास है वो बहुत सारी चीज़ों के पास नहीं है। और इस चीज़ से ना मुझे हमेशा एक वो सेटिस्फैक्शन अंदर रहता है। पहले जो कंप्लेनिंग फेज में था दैट आई एम नॉट वेरी रिच, आई एम, मुझे ये वाली लाइफ स्टाइल चाहिए थी, मुझे ये वाली लाइफ स्टाइल नहीं मिल रही, मुझे ऐसे दोस्त नहीं मिल रहे, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। तो बट नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ मी इज सेटिस्फाइड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। Third thing, let's move on and know the third thing. Yes, the third thing that I've learned in this year is the importance of family. Can't lose my family.
फैमिली मतलब हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, और वैसे तो हम वी आर मिडिल क्लास पीपल, तो हमें ना ऐसे अपना लव एक्सप्रेस करने को भी नहीं सिखाया गया, फैमिली खास तौर पे। बाकी तो बाकी काम तो हम कर ही देते हैं, तो ये चीज़ हमारी बहुत पीछे रह जाती है। तो मुझे भी नहीं इतना लगता था, मतलब मैं ध्यान ही नहीं देती थी। आई हैव अ गुड फैमिली, लविंग फैमिली, पर मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं थी क्योंकि मैं फोकस ही नहीं करती थी, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था इस चीज़ पे। बट इस महीने क्या, इस साल मेरी मम्मी मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरे सिबलिंग्स गए थे, मतलब होम टाउन गए थे मेरे, और मैं और मेरी बहन दिल्ली में, वी वर अलोन। तो हम ना 1 महीने रहे थे, तब मुझे समझ आया कि मैं अकेले नहीं रह, मतलब फैमिली कितनी ज़रूरत है। वो जो घर में चहल पहल रहती है, वो बैठ के डिस्कस करना चीज़ें, वो मम्मी के हाथ का खाना, एवरीथिंग इज़ सो इंपॉर्टेंट। मतलब 1 महीने में आई वॉज कुकिंग, माई सिस्टर वॉज कुकिंग, हम लोग कुक करते थे, बट मुझे ऐसा लगता था कि 1 महीने मैंने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, एंड कुछ भी हो, माँ के हाथ का खाने का टेस्ट अलग ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता था मैंने कुछ खाया नहीं है, एंड इतने बड़े घर में ना हम अकेले ऐसे लगते थे भूत है। मतलब सारा रूम हमारा बंद बंद, मतलब लाइट्स ऑफ रहते थे, हम दोनों एक ही रूम में रहते थे पूरे टाइम, और वो हम वी वर सो लोनली। तो मुझे समझ आई कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एंड वाई, मतलब इतना लोग बोलते हैं ना, इट इज़ वेरी नीडेड, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो fourth thing that I've learned in this year is solitude. Love solitude. Yes. सॉलिट्यूड वो सो, मतलब मेरे लिए तो एक फॉरेन कॉन्सेप्ट था, बिकॉज आई एम पीपल्स पीपल, और बोलते हैं ना कि ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल, तो मैं तो ज़्यादा ही सोशल एनिमल हूँ। मतलब आई एम वेरी सोशल पर्सन, आई लाइक बीइंग विद पीपल, सराउंडेड बाई पीपल, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, मैंने अपने पुरानी वीडियो में भी बोला था। तो बट दिस ईयर आई वॉज ऑल अलोन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आई कैन से दैट। एट द एंड अभी मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू अभी तक मेरे फ्रेंड्स नहीं थे कुछ टाइम पहले तक, एंड आई वॉज सो अलोन। स्टार्टिंग डेज मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि इफ़ यू हैवन चेकड आउट येट, प्लीज़ जाके देखो। मैंने उसमें भी बोला था कि स्टार्टिंग इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मुझे बहुत बुरा लगता था, एंड आई वाज सो अलोन एंड लाइक दिस एंड दैट। बट नाउ आई हैव फाइनली लव्ड, आई हैव स्टार्टेड मीन्स बट नाउ आई हैव फाइनली लर्नड हाउ टू लव सॉलिट्यूड। आई जस्ट लव इट व्हेन आई एम अलोन। मुझे मेरा मी टाइम अब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे तो आई एम अ पर्सन, मुझे पहले भी मी टाइम मेरा पसंद आता था, बट अब तो मेरे पास मी टाइम ही रहता है। अब मैंने पीपल प्लीजिंग करनी छोड़ दी, जस्ट बिकॉज मुझे लोगों के साथ रहना है। अब मैंने मतलब लोगों की बात मानना, लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें करना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, एंड आई फील सो, मतलब मेरी लाइफ इतनी अभी पीसफुल एंड ड्रामा फ्री है। आई जस्ट लव इट, एंड दैट्स वाई पीपल से ना कि एम्ब्रेस सॉलिट्यूड, लव सॉलिट्यूड, दे आर राइट। लव इट ब्रो, बिकॉज सॉलिट्यूड इज़ सो गुड। हमें हमेशा डर रहता है कि हम अकेले रह जाएंगे, हम ये रह जाएंगे, वो रह जाएंगे, बट नहीं है। जब तुम अकेले रहते हो ना, तुम्हारा सारा टाइम तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारे सारे थॉट्स तुम्हारे लिए रहते हैं। द एफर्ट्स जो तुम कर रहे हो, जो तुम कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, जैसे सो रहे हो, अपना टाइम, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए है। यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट टू ग्रो एंड यू विल लव इट, एंड इट्स अ प्रोसेस एंड यू विल लव इट। सो येस, आई लर्नड, मतलब मुझे भगवान बहुत टाइम से सिखाने की कोशिश कर रहे थे बार बार, दैट ब्रो सीख ले बेटा, सीख ले अकेले रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने फाइनली सीख लिया है। तो भगवान भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ। एंड थिंग दैट आई हैव लर्नड इन दिस ईयर इज़ स्पिरिचुअलिटी। यस, भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे लाइफ में ना ये चीज़ बहुत एक ड्रास्टिक चेंज लेके आई थी। अभी बहुत ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं ना, सनातनी सनातनी सनातनी, मुझे मतलब ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में वैसे भी पूजा पाठ बहुत टाइम से होता है, और हम लोग पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो हम तो पूजा पाठ करते हैं बचपन से। बट क्योंकि हम बहुत बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ ना मेरी छूट गई थी बीच में। तो मैं पूजा करती थी, बट उतने मन से नहीं करती थी। बट जब मेरा ये ख़त्म हो गया CUET वगैरह, तो और जब मैं एकदम नीचे थी, बोला ना रॉक बटम, तो एकदम जब नीचे थी, तो आई स्टार्टेड कि अब भगवान ही है, अब जो करेंगे भगवान करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ से तो सब चला गया। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती, और जो मैं कर रही हूँ वैसा कुछ आ भी नहीं रहा है, सब एंड हो गया है, अब भगवान बचाएंगे। तो ना मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मंदिर मेरे घर के बहुत पास है, मेरी यूनिट की मंदिर है आर्मी की। तो वहाँ पे मैं रोज़ जाती थी सुबह में, और सरप्राइजिंगली मैं सुबह उठ भी जाती थी। मतलब अब मैं नहीं उठ पाती हूँ, बट उस टाइम मैं ऐसे 2 मंथ्स तो मैं रेगुलरली गई हूँ, रोज़ सुबह 5 बजे उठ के मंदिर गई हूँ। एंड मैंने बहुत अच्छे से पूजा की, 1-2 घंटे, हाफ एन आवर से तो ज़्यादा से पूजा करके, बहुत अच्छे से पूजा करके मैं आती थी। एंड धीरे धीरे, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया ना, तब बहुत चीज़ें ख़राब थी। धीरे धीरे ना सारी चीज़ें अपने आप सही होगी। मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। मतलब मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया था ना, अब तो मैं उसको पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, मैनिफेस्टेशन बोलो, या पता नहीं जो बोलना है बोलो, बट जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, उसके बाद मतलब मैं जो विश करती थी ना, मुझे मिल जाता है। अभी से नहीं, मैंने बचपन से जो भी चीज़ मांगी है मुझे मिल जाता है। दैट्स व्हाई आई सेड आई एम गॉड्स किड, एंड आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और वट एवर आई वॉन्ट आई गेट इट। आई एम दैट लकी। तो बट उस टाइम में ना मुझे, मतलब मेरी ज़िंदगी में जो क्योस चल रहा था ना मेरे दिमाग में, जो मैं बहुत घबराई हुई थी, मतलब बहुत एंग्शियस थी, एंग्जाइटी हो रखी थी, डिप्रेस्ड थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग दैट मुझे जिसने मुझे उस होता नहीं डार्क होल, ब्लैक होल, उस चीज़ से निकाला। एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्माइलिंग, इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट थिंग, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट मैं नंबरिंग भूल गई, बट येस वट एवर,
कि नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी है दैट इज़ जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। पहले ना आई वॉज सो स्कैर्ड, आई वॉज लेस कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग। मुझे डर लगता था लोग क्या कहेंगे, मतलब मैंने ऐसे किया वो किया, तो बट आई एम नाउ फियरलेस, आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे रिग्रेट के साथ नहीं रहना है। यूट्यूब और रील बनाना वॉज ऑल्सो समथिंग दैट मुझे बहुत पहले से करना था, बट मैंने नहीं किया बिकॉज लोग क्या कहेंगे। बट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी रिग्रेट इन माई लाइफ, दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। एटलीस्ट बाद में जब मैं थोड़ी बुढ़ी हो जाऊँगी, नहीं बुढ़ी नहीं, मतलब 30s में रहूँगी, तो मुझे एक ये चीज़ तो रहेगी कि दैट आई हैव डन समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। एंड पता है पहले लोग अपोज करेंगे तुम जो करने जा रहे हो, फिर लाइक ऐसे ऐसे तुमको मैंने एक स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट पढ़ा था, मुझे ना एग्जैक्टली वो याद नहीं क्योंकि मैंने उसको 4-5 साल पहले पढ़ा था, बट उसमें ऐसा था कि किसी भी चीज़ के ना 3 प्रोसेस होते हैं। आई एम नॉट राइट, आई नो दैट एग्जैक्टली, बट ऐसे था कि उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट लोग उसको अपोज करेंगे, सेकंड लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे, एंड लास्ट में पीपल विल जस्ट एक्सेप्ट इट। तो सारी यही प्रोसेस मेरे साथ भी हुआ था, एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है मेरी लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ये होता है कि अपोज करते हैं। मेरी फैमिली पहले करती है, बट नाउ दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट तो ना दिस इज़ वी हैव जस्ट वन लाइफ, एंड अगर इसमें भी हमने अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहने, अपने हम जैसे रहना चाहते वैसे नहीं रहे, अपने कंफर्ट में नहीं रहे, मतलब हम लोगों के वजह से अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करते रहे, तो फिर क्या मज़ा है ब्रो, देन इज़ जस्ट अ वेस्ट। सो जस्ट मेक यूज़ ऑफ योर लाइफ एंड डू वट एवर यू वांट टू डू, क्योंकि जजमेंट तो तुमको मिलेगा ही। तुम अगर घर में शांति से भी बैठोगे ना, लोग उसको भी जज करेंगे, अगर तुम कुछ काम करोगे तो लोग उसको भी जज करेंगे। तो वाई नॉट कि डू समथिंग लेट कि एटलीस्ट तुमको ये तो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि तुम कुछ कर रहे हो तब जज कर रहे हैं, वरना तो वैसे भी जज करने वाले। दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन दिस ईयर, मतलब इंपॉर्टेंट में से, कि दैट वट एवर हैपन्स फॉर गुड। मेरी ज़िंदगी का ना ये एक मोटो है कि जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। ये ना मैं बचपन से ही बोलते आ रही हूँ सबको, बिकॉज आई वॉज अ मैच्योर किड। बट मतलब अब मुझे रियलाइज़, मतलब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस और इस चीज़ का रियलिटी अब पता चल रहा है कि मैं बोलती हूँ ना कि वट एवर हैपन्स, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, कुछ भी होता है ना उनको मैं बोलती हूँ भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड होता है। बट हमें उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, बट वो एंड में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन के बाद दिख जाता है कि वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो ना मुझे लगता था कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। मैंने ऐसा कंप्लेन करती थी कि भगवान मैं ही क्यों, लाइक तुम आपको इतने सारे बिलियन ऑफ पीपल में मैं ही मिली थी जिसके साथ ये होना था, मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रहा है। बट ट्रस्ट मी गाइस कि ना हमको ये चीज़ स्टार्टिंग में लगती है, बट धीरे धीरे इट टर्न्स आउट कि वो चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। मुझे ना बहुत, मतलब मैंने इस बारी CUT नहीं दिया था, मेरी ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए थे कि मैं CUT नहीं दे पाई थी, एंड आई वाज सो सैड। मुझे लगता था सारी चीज़ें खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, मुझे अभी भी बुरा लगता है उस चीज़ के लिए। बट फिर मैं उस कॉलेज में पढ़ रही हूँ जिसमें मुझे लगता था कि मैं जा ही नहीं सकती, बिकॉज वो एक टॉप का कॉलेज है, और मुझे लगता था कि उसमें तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, मैं तो जा ही नहीं सकती बिकॉज आई एम एन एवरेज किड। बट आई एम स्टडिंग इन दैट राइट नाउ, होता नहीं औकात की बाहर की चीज़, बट मैं अभी उसमें पढ़ रही हूँ। और एक टाइम पे मैंने वो चीज़ भी मैनिफेस्ट की थी। तो मैं तो जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। मुझे लगता था कि मैं ये होता है, ये हो गया, वो हो गया, बस सैड वगैरह। मैंने भी बोला कि दैट स्टार्टिंग के जो ईयर थे, स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे इस ईयर के, वो बहुत ही गंदे थे। आई वाज सो डिप्रेस, तो मैं भी ऐसी थी कि क्यों भाई मैं क्यों वगैरह। बट अगर मैं डिप्रेस नहीं होती तो मुझ में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझ में ये हैप्पीनेस का इंपॉर्टेंस, मुझ में ये स्माइल नहीं रहती मेरे पास वो। क्योंकि जब तुम गिरोगे तभी तो उठोगे ना, एंड जब तुम गिर के उठते हो ना दैट यू आर अ न्यू पर्सन, वो होता है रीबर्थ। तो मुझे भी ऐसे लगता है आई ऑलवेज बिलीव दैट मेरा गिरना, मैं जब गिरती हूँ ना तभी मेरे पास एक वो रहता है। अब भाई वो वाला गिरना नहीं है, ठीक है, जब मैं मेंटली ऐसे रॉक बटम हिट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो ना मुझे तब मैं ये बोलती हूँ खुद को कि इट्स ओके साक्षी, अभी बुरा हो रहा है बट आगे चल के ठीक हो जाएगा। एंड ऐसा ही होता है। जब भी ऐसा होता है उसके बाद ऐसा रीबर्थ होता है ना, दैट आई एम ऑल्सो शॉक विद माई सेल्फ, जस्ट आई हैव टू प्रूव पीपल दैट आई कैन डू दैट, आई एम, मेरे अंदर फिर अलग एक एनर्जी हो रही होती है दैट यस आई कैन डू दैट, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। तो ये बहुत ही मेरी ज़िंदगी का मुझे लगता है बहुत ही अच्छा चीज़ है कि दैट आई ऑलवेज बिलीव दैट वट एवर हैपन्स फॉर गुड। एंड मैं सबको बताती हूँ कि बुरा हो रहा है बट उसके बाद अच्छा होगा, और अगर बुरा नहीं होगा तो तुमको समझ कैसे आएगा कि अच्छी चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, या उसके बाद जो होगा उसकी इंपॉर्टेंस कितनी, क्योंकि तुम तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे ना। दैट्स वाई आई बिलीव दैट वट एवर हैपन्स फॉर गुड, एंड दिस ईयर ने दिखा दिया कि आई एम ऑलवेज राइट। सो आई वोंट टेक, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी। दिस वॉज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड दिस ईयर। तो लेट मी रिकॉल, फर्स्ट आई वॉज स्पिरिचुअलिटी, second gratitude, third love solitude, fourth whatever happens for a good reason, and ऐसा कुछ एक और था, I don't remember it, but these are the 5-6 things that I've learned this year, and I hope this what I've learned तुम सुन के it will be useful to you all also. Thank you for watching my video, and if you like the video, like it, subscribe it and comment.